जय माता रानी। प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री का आता है। वंदे वाचितलाभाय चंद्राधृत कृति शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनम। माँ दुर्गा का पहला ईश्वरीय स्वरूप शैलपुत्री है। शैल का मतलब शिखर। शास्त्रों में शैलपुत्री को पर्वत शिखर की बेटी के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि देवी शैलपुत्री कैलाश पर्वत की पुत्री हैं। द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी का ददाना कर पदाभ्याम शमालाख मंडलू देवी प्रसिदतु मयम ब्रह्मचारिणी तु नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी दो शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्म जिसका अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का मतलब आचरण करने वाली। नवरात्रि में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करी जाती है। तृतीय दिवस है माँ चंद्र घंटा। पिंड जपरावारूढ़ा चंड कोपासन केयुता प्रसादम तनुते महम चंद्र घंटा ते विश्रुता। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्र घंटा रूप की पूजा की जाती है। माँ चंद्र घंटा का स्वरूप अत्यंत सौम्य एवं शांति से परिपूर्ण है। चतुर्थ दिवस आता है माँ कुष्मांडा का। सुरा समूर्ण कलशम रुद्रिया प्लुतमेव चह ददाना हस्त पद्याभ्याम कुष्मांडा शुभ दासुम में। नवरात्रि में चौथे दिन देवी कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया जाता है। पंचम दिवस आता है माँ स्कंद माता का। सिंहासन गता नित्यम पदार्शित कर दिया शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। नवरात्रि पूजन के पांचवें दिन का शास्त्रों में पुष्कत महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त ब्रह्म क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की अग्रसर रहा होता है। साधक का मन समस्त लौकिक सांसारिक मायक बंधनों से विमुक्त होकर पद्यामसना माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तत्कलीन होता है। षष्ठम दिवस माँ कात्यायनी का। चंद्र हास्योतज्वकरः शार्दूलव आवाहनम कात्यायनी शुभम ददा देवी दानवादत्तिनी। माता पार्वती का सबसे ज्वलंत स्वरूप देवी कात्यायनी है। देवी कात्यायनी को योद्धाओं की देवी भी कहा जाता है। असुरों के आतंक और अत्याचार से देवताओं तथा ऋषियों की रक्षा के लिए माता पार्वती कात्यायनी ऋषि के आश्रम में अपने ज्वलंत स्वरूप में प्रकट हुई। माँ कात्यायनी ऋषि के आश्रम में प्रकट होने से उनका नाम कात्यायनी पड़ा। कात्यायनी ऋषि से उनको अपनी कन्या स्वीकार किया था। सप्तम दिवस माँ कालरात्रि का आता है। एक वेणी जपा कर्णपूरा नग्राह खर सिता लंबोष्टि कर्णी का कर्णी तेलाभ्यकत शरीरनी वाम पादोलसह लोतकार कंटक भूषणम वर्धन मूर्धवजा कृष्ण काल रात्रि भर्य करी। नवरात्रि की सप्तमी के दिन माँ काल रात्रि की आराधना का विधान है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है व दुश्मनों का नाश होता है, तेज बढ़ता है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य ये श्लोक सरल और स्पष्ट है। अष्टम दिवस आता है माँ गौरी का। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्ते से नमो नमः। श्वेते वृषामारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि माँ गौरी शुभम ददा महादेव प्रमोददा। माँ गौरी अत्यंत गौर वर्ण की हैं। वह श्वेत वस्त्र और श्वेत आभूषण पहनती हैं, इसलिए उनको श्वेतांबरधरा भी कहते हैं। माँ गौरी का वाहन बैल यानी वृष है, इसलिए उनको वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। वृष पर सवार चार भुजाओं वाली जय माँ गौरी। नवम दिवस माँ सिद्धिदात्री का आता है। सिद्ध गंधर्व यशाधेर सुरेर मरेरपि सवेभिमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। आज चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि है। यह तिथि महानवमी के नाम से प्रसिद्ध होती है। महानवमी के दिन माँ दुर्गा के नौवें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि विधान से की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से व्यक्ति को कार्य सिद्धि प्राप्ति होती है, साथ ही शोक रोग एवं भय से मुक्ति मिलती है।
देव, गंधर्व, असुर, ऋषि आदि भी सिद्धियों की प्राप्ति के लिए